अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मैं हुसैन दनानी और लाज़वाल इश्क एपिसोड नंबर 79 के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जनाब, बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे ये एपिसोड पहुँच चुका है और इस एपिसोड से ज़्यादा मैं आज आने वाले एपिसोड का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेलर मैंने भी देख लिया, आपने भी देख लिया और आयशा उमर ने कह दिया है कि एक लड़का और एक लड़की जो है वो आज एलिमिनेट होंगे। अब बात करते हैं कि कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इस वक्त लड़की ख़तरे में है वो आपको भी पता है, वो है फ़ातिमा। और हमज़ा गुल काफ़ी ज़्यादा कोशिशें तो कर रहा है। जिस तरीके से कल के एपिसोड में बात हुई थी कि हमज़ा गुल जो है वो बहुत सारे लोगों के पास गया है और उसने ये कहा है कि भाई फ़ातिमा को वोट आउट ना करो, ना करो, ना करो। कुछ लोग कन्विंस शायद हो चुके हैं, कुछ लोग नहीं हुए हैं, कुछ लोगों ने शायद झूठे दिलासे भी दिए होंगे हमज़ा गुल को, फ़ातिमा को हम एलिमिनेट नहीं करेंगे, हम नाम नहीं लेंगे। लेकिन वही बात आज चल रही थी कि आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। जिसको आप समझते हो कि वो आपका दोस्त है, वो शायद आपका दोस्त नहीं है। और वो लोग जो भड़का रहे हैं एक दूसरे को कि भाई सुनो, हमने मिलकर प्लान बनाना है, इस बंदी को एलिमिनेट करना है या उस बंदे को एलिमिनेट करना है, तो उसका भी खतरा है कि जो प्लान बना रहा है वो भी एंड में पलटी मार सकता है। तो इतना कुछ पॉलिटिक्स चल रहा है और इतना अनप्रिडिक्टेबिलिटी का जो एक ग्राफ है वो छत फाड़ के निकल गया है। तो कुछ हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये है कि हम ये तो प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल में हमें कौन नज़र आ रहा है। लड़कियों में मैंने बात की फ़ातिमा, क्योंकि फ़ातिमा के पीछे जो इस वक्त खिलाफ हैं जो लोग, सबसे पहले तो शिराज़ भाई है। शिराज़ भाई के साथ जो है वो हमज़ा अब्बासी हैं। हमज़ा अब्बासी के साथ हो गए आपके जुनैद। अब जुनैद, शिराज़ और हमज़ा अब्बासी की बात की जाए तो उनके पार्टनर को भी इस पे आप मिला लें, तो यानी जहाँ 3 थे अब वो 6 हो गए। तो 6 वोट्स मुझे जो पक्के-पक्के लग रहे हैं वो लग रहे हैं फ़ातिमा के खिलाफ। अब ये नहीं पता कि कौन-सी लड़की के दिल में इन तीनों में से कोई अगर मोहब्बत जागे, कोई जो है वो एहसास जागे या कुछ भी हो जाए तो वो पलटी मार सकती है, क्योंकि लड़कियाँ बिल्कुल ही लॉयल नहीं हैं लड़कों के साथ। अब जुनैद और आयशा के मामले में देखें, जब वोटिंग करने की बारी आई थी कि जुनैद को ग्रुप लीडर बनाया जाए, लेकिन आयशा के दिल में कुछ और चल रहा था, ज़हन में कुछ और चल रहा था और उसने शिराज़ को वोट दे दिया। तो ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन 6 वोट चले मान लेते हैं कि 6 वोट इसके पास है। अब अगर मास की बात की जाए और अगर हम तूबा की बात करें तो वो फ़ातिमा का साथ देंगे, अभी भी फ़ातिमा के साथ खड़े थे। जब वो वीटीआर चली थी तब भी वो एक्सप्लेनेशन देने गए थे। तो उनके एलिजियंस जो है वो फ़ातिमा के साथ है। तो फ़ातिमा के पास जो वोट है वो है हमज़ा गुल का, आपके मास का, तूबा का। इसके साथ-साथ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ईमान का भी वोट होगा। तबस्सुम का मैं थोड़ा बहुत हिला हुआ हूँ कि शायद छेड़ सकता है, कुछ ना कुछ पलटी मार सकता है, यू नेवर नो, नया लड़का है। और कभी-कभी वो दिखने के लिए कोई ऐसी हरकत कर जाता है कि सबको पता चलता है कि हाँ यार, ये अलग से निकल के आया है। जैसे वो लड़ाई कर ली या आतिफ़ के साथ जो स्पीच की थी कि मैं आज जीतने आया हूँ। फिर जब वो वीटीआर चली थी मास की और तूबा की, तब सब कहते हैं हमें तो समझ नहीं आया, हमें तो समझ नहीं आया। लेकिन फिर तबस्सुम उठ के कहता है मुझे समझ में आया, और यहाँ पर फ़ातिमा के 25 साल वाले एज की बात हो रही है। तो ये कुछ भी कर सकता है दिखने के लिए, डिफरेंट लगने के लिए। तो शायद फ़ातिमा को ही वोट आउट कर दे ताकि वो नज़र आ जाए। तो हमें नहीं पता, हम देख लेते क्या होता है। तो ये लोग इसके साथ हैं। तो आज बात भी यही चल रही थी और माज़ भी ये कह रहा था कि जो डिसाइडिंग वोट्स है ना, जो डिसाइडिंग फैक्टर है, जिसका वोट कीमती है, वो है आपके उमैर और लाइबा। अब उमैर और लाइबा किसको वोट देते हैं? अब वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना, वो ऐसे लोग हैं जो कि इतना जताते नहीं ना बताते हैं कि उनकी एलिजेंस है किसके साथ। कभी इनके साथ बैठे होते हैं, कभी उसके साथ बैठे हुए होते हैं। आज तो माज़ और तूबा से तो मेरे ख्याल से झगड़ा हो चुका है, लाइबा और तूबा का। तो क्या पता ये वोट ज़ाया हो। ज़ाया इस सेंस में कि जो आपकी लाइबा है वो शायद तूबा को वोट दे दे। तो ये लड़ाई के मसलों में शायद वोट ज़ाया भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपने टारगेट किया हुआ है फ़ातिमा को और शायद लाइबा ने सोचा होगा कि यार मैं भी फ़ातिमा को करूं या किसी लड़के को करूं, और अचानक से ये लड़ाई हो चुकी है और दिल का बहुत गुस्सा है, तो शायद तूबा की तरफ चला जाए ये वोट। तो ये डायनामिक्स अभी जाते जाते ख़त्म होते होते ही जो फाइनल आ रहा है एकदम से चेंज हो रहे हैं। तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे कि भाई कौन निकलेगा। तो लड़कियों में तो मैंने बता दिया फ़ातिमा। अब लड़कों में बहुत ही मुश्किल है। अब सीन ये है कि लोगों का एक फीडबैक ये हो सकता है कि अगर फ़ातिमा जा रही है तो हमज़ा गुल का यहाँ कोई काम नहीं। हमज़ा गुल बेचारा क्या करेगा, आखिर आखिर के दिन रह गए, कोई नया कपल आया, मतलब कोई नई लड़की आई या नहीं आई हमें नहीं पता, तो इसके लिए तो नाइंसाफ़ी होगी। तो इस बेसिस पे, इस रीज़न की बेसिस पे हमज़ा गुल का भी नाम आ सकता है। लोग कह सकते हैं कि भाई फ़ातिमा नहीं तो हमज़ा गुल का क्या काम। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो बहुत मुश्किल है कि
लोग शायद मीर हमज़ा का नाम लें, और बहुत मुश्किल है कि लोग शायद उमैर का नाम लें। ये जो 3 लड़के हैं ना, उमैर, मीर हमज़ा और हमज़ा गुल, ये मुझे ख़तरे में लग रहा है। इनमें से कोई हो सकता है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मुझे हमज़ा गुल की लग रही है, क्योंकि ये लोग सारे जो है मिलके हमज़ा गुल को भी करेंगे, कि जबकि उसको किसी ने टारगेट नहीं किया हुआ, जस्ट बिकॉज फातिमा की वजह से वो भी जो है वो लपेटे में आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, शायद ये प्रेडिक्शन मेरी रॉन्ग हो। आप लोग की क्या प्रेडिक्शन है? आप लोग भी अपनी प्रेडिक्शन ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि लड़कियों में जाता हुआ आपको कौन नज़र आ रहा है और क्यों नज़र आ रहा है। भाई ये तो बताना है कि कौन नज़र आ रहा है, लेकिन क्यों ये भी बताएं। क्या पता आपका कोई अनोखा रीज़न हो या ऐसा रीज़न हो जो हमने नहीं सोचा हो। इसके अलावा लड़कों में बताएं कि कौन जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है। बाकी मीर हमज़ा और अगर मैमूना की बात की जाए तो उनकी एलिजेंस भी समझ लें शिराज, जुनैद और वो वाले ग्रुप के साथ है, क्योंकि आज भी लोग बहुत ज़्यादा बैठे हुए थे और मैमूना के मुँह से भी जो हमने अल्फाज सुने वो ये सुने कि फ़ातिमा करती है मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा। तो लेकिन मैमूना शायद ये भी कहती है कि हमज़ा गुल की वजह से शायद मैं फ़ातिमा को ना करूँ वोट, क्योंकि हमज़ा गुल तो बिल्कुल ठीक है। तो ये भी यहाँ पर थोड़ा-सा मुश्किल है। तो इनका वोट भी जो है वो उमैर और लाइबा की तरह इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि ये लोग भी अभी तो दिखा रहे हैं कि हमें फ़ातिमा से इश्यू है, लेकिन पलटी मार सकते हैं। मीर हमज़ा का सीन ये है कि ये वही करेगा जो कि मैमूना कहेगी, यानी मैमूना का जो वोट होगा वही सेम एज़ मीर हमज़ा का होगा। मीर हमज़ा मेरे ख़्याल से अपना दिमाग लड़ा के या कोई चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा। वो ये देखेगा कि सब क्या दे रहे हैं, तो मैं भी सेफ़ खेलूँ, क्योंकि उसने तो बताया हुआ कि भाई यहाँ हम लाज़वाल इश्क के फॉर्मेट में से मोहब्बतें बाँटने आए हैं। मीर हमज़ा चाहते हैं कि भाई वो मोहब्बतें बाँटें, लोग उनको एडमायर करें और अच्छे अल्फाजों में याद रखें। तो मेरे ख़्याल से सेफ़ प्ले करेगा मीर हमज़ा और वही फॉलो करेगा जो कि मैमूना करेगी। बाकी उमैर और लाइबा की बात की जाए तो उमैर आज फिर दर्स दे रहे थे। आज फिर स्कूलिंग चल रही थी लाइबा की। उसे बिठाया गया और उसे बताया गया कि भाई देखें ये आपके मसले हैं, आपने इसको इस तरीके से केटर करना है। आपको लोग जो है वो बहुत चाइल्डिश ले रहे हैं, बहुत इमेच्योर ले रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो आपको इस तरीके से जो है अपना बिहेवियर रखना है, एकदम से रिएक्ट नहीं करना। तो वो सारे पॉइंटर्स थे जो हमने पिछले एपिसोड में देखे थे, वो आज फिर उमैर जो है वो सिखा रहे थे लाइबा को, देखो इस तरीके से करो, इस तरीके से ना करो। उनको ग्रूम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी ग्रूम करने के साथ ही उन्होंने फिर लाइबा को भेजा कि जाओ, अब तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट हुई है किचन के अंदर और तुबा ने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया है, तो जाके अपना पॉइंट दो, मैच्योरली दो, और कोई ऐसी चीज़ नहीं करना जिससे कोई मसला हो। तो ये जो कन्वर्सेशन थी जो कि लड़ाई में बदल गई, बड़े ही ठंडी लड़ाई हुई, मतलब कोई मुँह मारी एज़ सच कोई चिखम चिल्ली नहीं हुई। एक टोन बरकरार रखते हुए और एक रूल सेट करते हुए ये फ़ाइट हुई है, जो देख के बहुत ज़्यादा फ़नी लग रही थी। सबसे पहले जो है वो तुबा खड़ी हो गई और बिल्कुल चुपचाप उसने उसकी बात सुनी और लाइबा बोलती रही। फिर जब तुबा ने रिटर्न में जवाब देना शुरू किया तो लाइबा बीच में बोलने लगी। फिर तुबा ने बोला रुको, मैं कह रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ ना, मुझे पहले बोलने दो। फिर लाइबा चुपचाप सुनती रही। उसके बाद फिर जब लाइबा की बारी आई, फिर जो है वो तुबा बीच में बोलने लगी। फिर लाइबा ने वही सारा जुमला बोला कि भाई अब तुम मत बोलो, लेकिन तुबा तो तुबा है, उसने रुकना नहीं है, उसके दिल में जो आ रहा है उसने बीच में जो है वो इंटरप्ट करना है। तो वहाँ पर जो ये रूल्स थे ना वो टूटने लग गए। तो मतलब यार ये रूल, मतलब मेरा पूरा जो ध्यान था ना, मैं फाइट्स पे नहीं था, मैं था कि यार इसने जब बोलने दिया तो अब आपको सुनना चाहिए, अब जब आप बोल रहे हो तो इसको सुनना चाहिए। तो मैं पूरा रूल्स पे ध्यान रख रहा था कि यार अब इसने देखो बोलने नहीं दिया, अब इसने बोलने नहीं दिया, तो मेरे जहन में वो कॉन्टेक्स्ट ही निकल गया। लेकिन मेरे ख्याल से लड़ाई कुछ ये हुई थी कि तूबा ने फ़ौरन से आगे कहा जल्दी करो यार, तुम यहाँ से किचन से बाहर निकलो, दूसरों को भी बनाना है, या इस तरह से कोई सीन हुआ होगा। और लहबा को ये चीज़ बुरी लग गई कि ये टोन अच्छी नहीं है। तो बात सिर्फ ये हो रही थी कि भाई आपने आइंदा से जितने बच्चे को जो देना है तो आपने मुझसे अच्छे टोन में बात करनी है। और दोनों ने बोल दिया कि भाई हम एक दूसरे को सॉरी बोलनी है, हम बस बताने आए कि ये आप रिस्पेक्ट करो। अब तूबा का अपना एक अलग पॉइंट है कि भाई मैं एज अ असिस्टेंट ऑफ ग्रुप लीडर, मेरे भी कांधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अगर खाना टाइम पे नहीं मिला, लोग मुझसे पूछेंगे, मैं फ्रस्ट्रेटेड, स्ट्रेस, बहुत भारी पोजीशन है। तो फिर मैंने फ़ौरन से कहा भाई क्या कर रहे हो, मुझे आपको नहीं देखना, मुझे सबको देखना है। और लहवा का भी यही था कि भाई हमेशा से आप जब रिस्पेक्ट से बात करते हो तो आज क्या हो गया, आज भी तमीज़ से बोलते मैं हट जाती, मैं कौन सा ढीठ की तरह खड़ी हो जाती। तो दोनों अपने एक परसेप्शन के साथ आए हुए थे, लेकिन कोई समझ नहीं रहा था। सुन तो सब रहे थे, लेकिन सुन के समझना होता है कि सामने वाली बात क्या कह रहा है। वो आप सुनते हो, समझते हो, थोड़ा सा सिंपैथी दिखाते, एम्पैथाइज करते, तो शायद वो मामला हल हो जाता। और अगर हल हो जाता तो शायद ये हो सकता था कि तूबा और माज जिनको वोट जिनके हक में वोट देने वाले हैं, शायद वो उमैर और लाइबा को भी अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लेते इस अच्छे जेस्चर की वजह से। लेकिन ये मामलात अब ख़राब हो चुके हैं और वोटिंग जो है वो बहुत बुरी तरीके से इधर उधर बढ़ चुकी है।
तो अब तूबा और लाइबा का जो है वो रिलेशन ख़राब हो चुका है, जितने बचे कुछ दिन हैं, तो अब देखना ये कि वो सलाम करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि तूबा ने कह दिया कि अब इंटरेक्शन क्या, मैं तुम्हें सलाम तक नहीं करूँगी। तो हम ये चीज़ भी नोटिस करेंगे कि क्या तूबा की तरफ से अस्सलाम वालेकुम आता है और उसका जवाब वहाँ से मिलता है कि नहीं मिलता। तो ये भी हमें आगे पता चल जाएगा। लेकिन मुझे ये कि तूबा भी अभी गुस्से में है, लाइबा भी अभी गुस्से में। लाइबा तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ उमैर गई थी ना बात करने के, चलो यार इतना सिखाया है तो जाके मैं ज़रा बात करूँ और मैं थोड़ी सी जो है वो दिखाऊँ उमैर को, जाके देखो मैंने कितनी अच्छी तरीके से हैंडल किया। तो वो सिर्फ ये दिखाने की हद तक था। लेकिन दोनों बहुत स्वीट है, जाके बैठेंगी लड़कियां, दोनों बहनें बैठेंगी, आपस में बातें कर लेंगी, क्योंकि पास्ट में भी उन्होंने कहा कि हमने एक दूसरे के आंसू पोंछे हैं, एक दूसरे को कंसील किया है। तो ये भी जब भी कुछ दिन बाद जो है बैठेंगी, गले वाले मिलेंगी, सब सही हो जाएगा। कोई मेरे ख्याल से इतनी लंबी कोई कोल्ड वॉर नहीं चलेगी इनके दरमियान। बाकी एक चीज़ जो है वो, बाकी हम बात करते हैं हमजा गुल और फातिमा की। हमजा गुल का एक बिल्कुल ही नया रूप हम कुछ एपिसोड से देख रहे हैं, स्टैंड ले रहा है, हक की बातें कर रहा है। फातिमा नहीं बोल रही जितना गुल बोल रहा है, वरना हम देखते थे कि हमजा गुल जो है वो बैठे रहते थे यूं करके, और फातिमा जो है वो स्टैंड ले रही होती थी, कम्युनिकेट कर रही होती थी। इवन हमजा गुल से कहती थी कि बात करो मुझसे, कम्युनिकेट करो। लेकिन ये जो एज वाला एक टारगेट हुआ है फातिमा के ऊपर फ्रॉम शिराज, अब हमजा गुल को है ना, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि एक टॉपिक मिल गया, वो फुल फॉर्म में आया हुआ है कि भाई ये जो चीज़ हुई ना, ये गलत हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी। अब फातिमा के बोलने से पहले वो स्टैंड ले रहा है। फातिमा जो सोच रही है उससे बहुत ऊपर उठ के वो सोच के वो बता रहा है कि देखो तुम जो सोच रही हो ना, तुम यहाँ सोच रही हो, हमें यहाँ सोचना है। वो लेवल्स वाली एग्जांपल दी थी कि कोई किसी के लेवल पे जाकर समझाना पड़ रहा है तो उसको अपने लेवल पे रहने दो, हम यहाँ हैं वो शायद यहाँ है। तो इस तरीके से बातें कर रहे थे और फातिमा बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रही थी और बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस कर रही थी कि यार तुम पहले कहाँ थे, पहले क्यों नहीं स्टैंड लिया। तो ख़त्म हो रहे दिन, अब तुम्हारे अंदर जो है वो इस तरीके से ये आग जागी है, पहले कहाँ थी। तो फातिमा बहुत खुश है कि चलो यार हमजा गुल भी स्टैंड ले रहा है और बातें इस तरह से कर रहा है। और ये चीज़ भी शायद अच्छी लगी कि और ये बात भी उसे अच्छी लगी होगी कि हमजा गुल जाके डिफरेंट पार्टीज़ के साथ बात भी कर रहा है नॉमिनेशन के हवाले से कि भाई हमें सेव करो, फातिमा को सेव करो। लेकिन सब हाँ हाँ तो करेंगे, बाद में जिसने जो डिसीजन लेना है वही होगा। और फातिमा की बातें मेरे ख्याल से लोगों को पसंद नहीं आ रही जो पास्ट में हुई है, और जो कमेंट्स गए हैं जब आशिर गया था, तो मेरे ख्याल से फातिमा ने बहुत ब्रूटल और बहुत ही मॉकिंग कमेंट्स कर दिए हैं, जैसे कि वो कोई जनाजा थोड़ी उठा जो सारे मिलके रो रहे हैं, और किसका टाइम हो चुका है जाने का, आशिर का हो चुका है टाइम। तो वही चीज़ आज अब्बासी जुटें तो शिराज रिपीट कर रहे थे और वही मजाक उड़ा रहे थे कि जो फातिमा ने किया था, यानी जो गड़ा फातिमा ने खोदा था, अब शायद फातिमा उसी में गिरने वाली है और सब कुछ वही चीज़ें हो रही है फातिमा के साथ। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि फातिमा और हमजा गुल को एहसास हो चुका है, बहुत ही अलग थलग बैठे हुए हैं, किसी ग्रुप के साथ नहीं बैठ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मास के साथ बात हो गई बस। तो मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना कि उनको पता चल चुका है, अंदर से फीलिंग आ रही है, वाइब्स आ रही है कि बस जाने का वक्त हो चुका है, तो वो बस प्रिपेयर्ड हैं इसमें। तो अभी आज का जो एपिसोड है, तो उसमें जो सुनने वाली बातें हैं वो सबसे पहले तो ये कि लोग एक दूसरे के बारे में कमेंट क्या कर रहे हैं। जब आयशा उमर पूछेंगी उनसे कि बताएं क्या हुआ था पूरे हफ्ते, तो उसमें एक तो बहुत ज़्यादा दिल की बातें निकलेंगी जो कि बहुत सारे लोगों को हार्श लगेंगी। फिर जब नॉमिनेशन की बातें आएंगी तो वैसे ही आप पुरानी बातें कर चुके होंगे और अजीब भरे बैठे होंगे, तो नॉमिनेशन में भी आप फिर जज्बाती होकर बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो हम सुनेंगे। और घर वाले भी जानते हैं कि ऐसे ऐसी मिर्चें उगली जाएंगी कि जो एक्सपेक्टेड ही नहीं हो, असल चेहरे नजर आएंगे। तबस्सुम भी पॉपकॉर्न लेके शायद बैठ जाएंगे कि ये क्या होने वाला है, वो भी इंतजार कर रहे हैं इस चीज़ का। तो लेट्स सी कौन निकलता है। अपनी प्रेडिक्शन हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि क्या होने वाला है। और ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे की मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।